थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? साईं ही है शिव और शिव ही है साईं। साईं ही इस कलयुग का शिव का ही अवतार है साईं। शिव ने ही साईं के रूप में जन्म लिया है और हमें सतमार्ग पर चलना, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह रखते हुए जब हम ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं तो कृपा होना निश्चित है। एक बहन का फोन आया और कहने लगी कि गुरुजी, आपने जो विधि विधान बताया था मैंने वह पूरा किया, फिर भी हमारे ऊपर शिव साईं की कृपा क्यों नहीं हो रही है? बहुत परेशानी चल रही है, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका जवाब मैंने उसको दिया, सोचा आपको भी अवगत करा दें। यह सवाल करने से पहले क्या होता है भाई, कभी कभी इंसान को कुछ समय लगता है और उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसके मंत्र का जाप करने के साथ साथ हमारे लिए वैसे कर्म भी करना पड़ते हैं। जब तक आप दूसरों की मदद करना, भोजन दान करना, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है उसकी मदद करना, सभी के प्रति स्नेह रखना, यह सब नहीं करेंगे और आराधना ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें वैसे कर्म भी करना पड़ते हैं। यदि किसी को कष्ट है और आप यदि थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, आपकी मदद से उसकी परेशानी दूर हो सकती है या कुछ हद तक उसकी कुछ मदद हो सकती है, तो यह कर्म भी करना पड़ते हैं। जिस तरीके से जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने यदि ऑपरेशन का बोल दिया तो उसको दवाओं के साथ इंजेक्शन, बॉटल, यहां तक कि ऑपरेशन भी हो सकता है। अब यदि उसको केवल हम डॉक्टर से बोले कि केवल दवा ही दे दीजिए आप, उससे हमारा मर्ज, हमारी बीमारी दूर हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? यदि उसकी ऑपरेशन की नौबत है तो पूरी प्रोसेस आपके साथ की जाएगी, तब आप ठीक होंगे। इसी तरीके से आप केवल हमारे साईं की, ईश्वर की आराधना ही करते हैं और आपके कर्म यदि अच्छे नहीं हैं, यदि आप किसी की मदद नहीं करते हैं, यदि आप किसी के प्रति स्नेह नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं और आप पूजन में लगे हुए हैं, ना ही आप दान करते हैं, ना ही पुण्य करते हैं, ना ही किसी व्यक्ति की मदद करते हैं,
और एक अकड़ में रहते हैं, तो आपके साथ कृपा कैसे होगी? आपको इसके साथ, सभी के साथ स्नेह रखना पड़ेगा। और आपको आज मैं एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। यदि किसी की हाय बद्दुआएं आपके ऊपर हैं, तभी ऐसा होता है कि आप ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, फिर भी आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तो किसी की आत्मा, कोई व्यक्ति आपके माध्यम से दुखी है और वह आपको बुरा भला बोलता रहता है। अब आपको तो पता नहीं कि वह व्यक्ति भी ईश्वर के कितने नजदीक है, उसने क्या आराधना की है। इसलिए भाई, किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेना है। और जाने अनजाने में आपको पता नहीं है कि कौन आपके प्रति, आपके लिए बद्दुआएं दे रहा है या दी है। तो जब भी ईश्वर के सामने बैठते हैं, उससे यही बोलें कि आप मुझे, मेरे माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा दुखी हो गई हो, या किसी को हानि पहुंची हो, या किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, तो प्रभु मुझे उससे क्षमा दिला दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, मांगती हूं। क्योंकि आप कितनी भी आराधना करते रहोगे और किसी की आत्मा दुखी है, तो आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। इसलिए ईश्वर से उस व्यक्ति के प्रति हमेशा क्षमा याचना मांगते रहें और शांति में बैठकर याद करें कि किसकी बद्दुआएं मेरे ऊपर लग रही हैं, कौन मुझे कोस रहा होगा। उससे जाके यदि आपको ज्ञात हो जाता है, तो उससे जाके क्षमा याचना मांग लें, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। हम उस व्यक्ति से क्षमा मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे भाई। दूसरी बात, जब भी हम ईश्वर की आराधना में बैठते हैं, आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में ईश्वर बहुत ही कम समय में आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। बस आपको उचित रास्ता नहीं मिल रहा है। जो कुछ करना चाहिए वह आप नहीं कर रहे हैं। जब भी आराधना में बैठते हैं, आराधना करने के बाद उस देवी देवता को, उस भगवान को याद दिलाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उनसे बोलिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका मतलब है, ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यह आपको कम से कम 21 51 बार या 51 टाइम बोलना है। इसके बाद आप अपनी परेशानी, आप अपनी प्रार्थना आपको एक बार नहीं कहना है, वह भी आपको कम से कम 11 बार, 11 टाइम या 21 बार बोलना है। क्योंकि ईश्वर भी एक बार बोलने पे नहीं सुनता। उसको कम से कम आपको 11 या 21 या 15 बार आप अपनी प्रार्थना बोलें। जब आप बोलते हैं तो भाव इस तरीके के रखें जिस तरीके से बच्चे माता पिता के सामने जब उनको कोई वस्तु, कोई चीज या पैसा चाहिए पड़ता है, तो जिस तरीके से वह अपने भाव अपने माता पिता के सामने रखते हैं और
माता पिता एक बार में वह चीज वह वस्तु उसको नहीं दिलाते। जब वह बार बार कहता रहता है और रोने लगता है तो फिर माँ बोलती है पिता से कि जाके दिला दीजिए, यह बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है। इसी तरीके के भाव आपको ईश्वर के सामने बनाना है। तो समय पहले जब आप उसकी आराधना करें, उसके बाद उसको अपना पावर दिखाएं, पावर कि आप क्या कर सकते हो। ईश्वर को अपनी शक्ति याद दिलाएं। उसके लिए बोलना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। इसके बाद अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा कम से कम 11, 15, 11, 15 या 21 टाइम बोलें। और फिर बोलना है कि आप हमारे हैं, मैं आपका हूं। ईश्वर को अपना बनाओ। यह हम बोलेंगे तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। और 21 दिन ही, केवल 21 दिन में आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आज बाबा ने बहुत कुछ दिया है, मंत्र शक्ति, और बाबा स्वयं मेरी सांस है, सांस ही साईं है, साईं ही सांस है। जो हम हवा अंदर बाहर ले रहे हैं उसमें अनुभव करते हैं कि साईं मेरा सांस में बसा हुआ है। आपके ऊपर भी कृपा होगी यदि आप बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।